सो वेलकम यू ऑल। सो आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे लीनियर सर्चिंग एंड बाइनरी सर्च। आज अपन लीनियर सर्च देखेंगे, देन एक और वीडियो में अपन बाइनरी सर्च देखेंगे। सो द यूनिट नंबर इज 3 एंड द टॉपिक इज सर्चिंग. So when we are talking about the searching means suppose we have a list. Now list means अपने पास कोई डेटा पड़ा हुआ है, या तो वो एरे में है या फिर वो लिंक लिस्ट में है। कहीं भी वो डेटा पड़ा हुआ है, इन दोनों में से किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में अपना डेटा जो है वो पड़ा हुआ है। तो उनमें से किसी डेटा को आपको सर्च करना है। सपोज यू हैव एन एरे, ये आपके पास एरे है। इस एरे में आपका कोई डेटा पड़ा हुआ है, लाइक नंबर ऑफ कुछ एलिमेंट्स अपन ले लेते हैं, लाइक 1 2 3 8 11, इसको 10 कर देते हैं। ऐसा कोई डेटा पड़ा हुआ और आपको ये बोल दे कि ये जो एरे है इसका नाम आप डेटा रख लीजिए फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर वी हैव एन वेरिएबल जिसका नाम अपन आइटम रख देते हैं। और इसमें कोई एलिमेंट डाल देते हैं, सपोज एलिमेंट एक्स है। इस एक्स को अपन को क्या करना है, सर्च करना है। किसके अंदर, इस एरे के अंदर। तो सर्च करने के दो तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका बताया गया लीनियर सर्च और दूसरा तरीका बताया गया बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च में क्या होता है, आप ये मान के चलिए कि सपोज आपके पास कोई बुक है और आप उसके पहले पेज को पलटते हुए अंतिम पेज तक जा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढ रहे हैं, वन आफ्टर अनदर इन द सीक्वेंस मैनर, दैट इज नॉन एज अ लीनियर सर्च। तो अगर आप लीनियर सर्च शुरू करेंगे, आप जीरोथ एलिमेंट से शुरू करेंगे और उस एरे में या उस लिंक लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन आप सर्च करते जाएंगे। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वी कैन से लीनियर सर्च, और इसको अपन सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। तो बेस्ट केस क्या होगा कि अगर स्टार्टिंग में ही आपका आइटम मिल जाए, मतलब पहले एलिमेंट को आपने सर्च किया, आपका आइटम मिल गया, इट इज़ अ बेस्ट केस। या फिर एवरेज केस क्या होगा, आपके एरे के मिडल में आपका आइटम मिल गया। या फिर वर्स्ट केस क्या होगा कि सबसे लास्ट एलिमेंट जो है वो एलिमेंट है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, इन द केस ऑफ लीनियर सर्च। बट अगर अपन बाइनरी सर्च की बात करें तो ये थोड़ा सा लीनियर सर्च से अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि बाइनरी सर्च की सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो आपका डेटा होता है वो सॉर्टेड होता है। सॉर्टेड का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा है 10 2 3 8 11, यही अगर मुझे डेटा बाइनरी सर्च से सर्च करना होता तो ये होता 2 देन 3 देन 8 देन 10 एंड देन 11। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वी कैन से एन एरे, और इस एरे को आपको सर्च करना है यूजिंग बाइनरी सर्च। तो ये क्या करता है, सपोज आपको एक एलिमेंट चाहिए, सपोज आप सर्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 1 को सर्च कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये आपका लो है, ये आपका हाई है, इन ये इंडेक्स है, माने इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है और इंडेक्स 4 है। तो लो प्लस हाई को जोड़ो, 0 + 2 तो 4 आया। 4 को 2 से डिवाइड करो तो आपका इंडेक्स आता है 2। सो 2 आपका क्या कहलाएगा, मिड कहलाएगा। अब इस मिड को अपन कंपेयर करेंगे जिस आइटम को मुझे सर्च करना है। तो 8, अगर ये आइटम जिसको सर्च कर रहे हैं वो मिड से छोटा है तो अपन इस वाले पोर्शन को सर्च करेंगे, और ये आइटम जिसको अपन सर्च कर रहे हैं वो मिड से बड़ा है तो इस वाले पोर्शन को सर्च करेंगे। उससे फ़ायदा क्या हो गया, आपकी सर्चिंग आधी होती जाएगी हर इटरेशन में। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ बाइनरी सर्च। सो बाइनरी सर्च डेटा सॉर्टेड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन, बट नॉर्मल लीनियर सर्च में डेटा सॉर्टेड होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। लेट्स मूविंग फॉरवर्ड. So searching, when we are talking about searching, it means we are finding any element in the existing list. कोई लिस्ट बनी हुई है, उसमें से किसी एलिमेंट को अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। So searching is an operation or a technique that helps finds the place of a given element
और द वैल्यू इन द लिस्ट। किसी आइटम की प्लेस को फाइंड आउट करना या कोई आइटम उस लिस्ट में है या नहीं ये फाइंड आउट करना। एनी सर्च इज सेड टू बी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द एलिमेंट्स दैट इज बीइंग सर्च इज फाउंड और नॉट। अगर किसी सर्चिंग में कोई एलिमेंट जिसको अपन सर्च कर रहे हैं वो अगर मिल जाता है तो सर्चिंग इज सक्सेसफुल, अदरवाइज वी कैन से अनसक्सेसफुल। टू काइंड्स ऑफ सर्चिंग होती हैं। पहली सर्चिंग होती है आपकी लीनियर सर्च और दूसरी सर्चिंग होती है आपकी जिसको कह सकते हैं अपन सीक्वेंशियल सर्च, सॉरी बाइनरी सर्च। तो लीनियर एंड सीक्वेंशियल आर सेम सर्च और दूसरा अपन कहते हैं बाइनरी सर्च। नाउ लीनियर सर्च, लीनियर मैंने अभी आपको बताया वी हैविंग द थिंग्स लाइक एक के बाद एक आइटम अपने पास पड़ा हुआ है, कोई ना कोई डेटा इसमें पड़ा हुआ है, कोई डेटा यहाँ पर कोई डेटा है, उसको आप वन आफ्टर अनदर सर्च कर रहे हैं स्टार्टिंग से शुरू करके, इसको बोलते हैं अपन लीनियर सर्च या फिर सीक्वेंशियल सर्च। सो सपोज द डेटा हियर इज एन एरे, एरे का नाम अपन बोल रहे हैं डेटा, कोई एरे है जिसका नाम डेटा है, इज अ लीनियर एरे विथ n एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने उसमें n है। गिवन नो अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, द मोस्ट इंट्यूटिव वे टू सर्च फॉर अ गिवन आइटम is an array. Data is to be compare item with each element of data one by one. It means अगर कोई array है जिसका नाम data है, उसके अंदर कोई आइटम आपके स्टोर्ड है और किसी एलिमेंट जिसका नाम अपन आइटम कह रहे हैं, आइटम के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई, उसको डेटा एरे के अंदर अपन को सर्च करना है, तो क्या करेंगे, सबसे अच्छा मेथड ये कि उस एरे की हर एक एलिमेंट को चेक करते जाएंगे कि उसमें आइटम है या नहीं है। दैट इज फर्स्ट वी टेस्ट वेदर डेटा ऑफ वन, यहाँ पे वन लिखा है क्योंकि जनरली आई एम एक्सप्लेनिंग यू पहला आइटम, लेकिन अगर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ क्या आना चाहिए 0, क्योंकि एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है 0 से। इक्वल्स टू आइटम, देन वी टेस्ट वेदर डेटा 2 आइटम्स, मतलब पहले एलिमेंट को टेस्ट किया फिर दूसरे एलिमेंट को टेस्ट किया, अब तक कितने एलिमेंट टेस्ट करेंगे, टोटल n एलिमेंट्स टेस्ट करेंगे डेटा एरे के अंदर एंड सो ऑन। This method is which traversal data sequentially to locate item. It's called linear search or sequential search. तो इस मेथड में आपको दिख रहा है पहले एलिमेंट से लगाकर अपन एल एलिमेंट को सर्च करते जा रहे हैं एक के बाद एक. That's why it is called as a linear search or we can say sequential search. Now we are discussing the algorithm. Before discussing algorithm, I wish to explain the program to you. So let's go to the program. I am just opening the program. So I need to open Dev C++. So here we have I just opened N. Now what should we are going, suppose we are going to make this program in we can say C language. So first of all इसमें कमेंट डाल देते हैं linear search और sequential search, कुछ भी आप कह सकते हैं. Then hash include stdio.h. Then we are going to use one function that is known as a void. फंक्शन सर्चिंग के लिए बना रहे हैं, लीनियर सर्च अपन बना रहे हैं, तो एल सर्च लिख लेते हैं. तो लिख लेते हैं एल सर्च. ये कुछ आर्ग्यूमेंट लेगा, क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेगा अपन डिस्कस करेंगे. इसकी बॉडी भी थोड़ी देर में अपन देखने वाले हैं. नाउ अपन आ जाते हैं मेन फंक्शन में, इंट मेन. और इस फंक्शन के अंदर अपन सबसे पहले एरे ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एरे की साइज ले लेते हैं, जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं. लाइक एक एरे ले लिया इंट डेटा, एरे का नाम अपन ने दे दिया डेटा. इसमें अपन ने कोई साइज ले ली, सपोज n इज अ साइज ऑफ एन एरे. सपोज यहाँ पे अपन ने 6 एलिमेंट ले लिए, या जो भी आप एलिमेंट चाहें वो ले सकते हैं. 6 ले, 5 ले, 10 ले. सपोज अपन ने 10 एलिमेंट्स ले लिए, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, n इज अ 10. क्यों? क्योंकि एरे की साइज कितनी है आपकी 10 है. अब इसमें वैल्यू अपन सीधी डाल सकते हैं, आप चाहें तो एरे के थ्रू डाल सकते हैं. सपोज इसमें वैल्यू अपन इंसर्ट करवा देते हैं यूज़र से. तो यूज़र से इंसर्ट करवाने के लिए अपन एक एरे लूपिंग वेरिएबल ले लेते हैं आई. फिर लिख लेते हैं printf एंटर द
10 एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो एरे के 10 एलिमेंट अपन इंटर करवा देते हैं। नाउ इसको फॉर लूप से I equals to 0, I less than 2, 10 and I plus plus. So what happened? यहाँ पे 10 एलिमेंट बनेंगे, 0 से लेकर 9 उसका इंडेक्स होगा और हर एक एलिमेंट को अपन क्या कर देंगे, scanf। एक ही है तो लूप की ज़रूरत नहीं है। %d, एंड % एरे का नाम है डेटा और इंडेक्स के एस में आया गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपने एरे के अंदर अपन ने एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। नाउ बाहर लिखता हूँ printf द एरे एलिमेंट्स आर। एरे के एलिमेंट्स क्या होंगे वो अपन दिखा रहे हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट आई जस्ट प्रिंट द एरे एलिमेंट्स बाय यूजिंग फॉर लूप। I equals to 0, then I less than to 10, then I plus plus, और वही लाइन लिख लेते हैं printf हर एक एलिमेंट को अपन प्रिंट करेंगे तो %d, हर एक एलिमेंट के बाद अपन स्पेस देते हैं /t से और डेटा ऑफ i। ठीक है, तो अब अपने पास एलिमेंट्स आ चुका है। अब एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम लिखते हैं अपन आइटम। आइटम क्यों लिखा, जिसको मुझे सर्च करना है। अब यूजर से मैं मैसेज डलवाता हूं कि printf इंटर द वैल्यू ऑफ आइटम टू सर्च फ्रॉम द एरे। एरे बोल दो या लिस्ट बोल दो, जो भी आप कहना चाहें, कि आइटम की वैल्यू डालिए जिसको आपको एरे में से सर्च करना है। उसको अपन scanf कर देते हैं। और scanf किस में करते हैं, scanf अपन करते हैं लाइक वी आर डूइंग दिस scanf इन अ वेरिएबल आइटम। ठीक है, अब मुझे क्या क्या पास करना है। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ लीनियर सर्च, और उसको अगर मैं कॉल करूँ तो सबसे पहले मुझे एरे पास करना पड़ेगा। एरे क्या है, मेरा डेटा। तो आई सिंपली टाइप डेटा, देन साइज ऑफ एरे। यहाँ पर साइज ऑफ एरे क्या है, 10 है, तो मैंने 10 पास कर दिया। देन आइटम जिसको मुझे सर्च करना है, मैंने उस आइटम को भी पास कर दिया। देन इनिशियल इंडेक्स, जहाँ से मुझे सर्चिंग स्टार्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, 0 से, फर्स्ट एलिमेंट से मैं सर्चिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपन ने क्या किया, वी सिंपली राइट अ कोड और वी कॉल अ फंक्शन विच नेम इज लीनियर सर्च, एल सर्च। in that function we are passing data which is an array, then size of an array which is 10, the element which we are going to search, वह element जिसको अपन search करने जा रहे हैं, that is item, and the index of from where we are starting searching, that is a 0. Now here we are receiving the item, for that we are taking the variable int data। इसका नाम आपने डेटा दे दिया, आप चाहे तो कुछ भी दे सकते थे। तो यहाँ इस डेटा में इस डेटा की कॉपी आ जाएगी। बट द थिंग इज दैट यहाँ पर जो अपन ने डेटा एरे लिया है मेन फंक्शन, और जहाँ पर लीनियर फंक्शन में डेटा लिया, दोनों अलग चीज़ है। इसका नाम कुछ और भी आप दे सकते थे। देन यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ आइटम, उसमें क्या होगा, इस आइटम यहाँ पर एक एल ले लेता हूँ जो कि एरे की साइज आ जाएगी, और आइटम के अंदर मेरा आइटम जिसको मुझे सर्च करना है वो कॉपी हो जाएगा। देन आई टेक LOC, दैट इज अ लोकेशन, वह लोकेशन जिस पे मुझे एलिमेंट को सर्च करना है। नाउ व्हाट शुड आई डू, द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज दैट कि जो एरे है उसके लास्ट में उस आइटम को मैं इंसर्ट कर देता हूँ जिससे मुझे सर्च करना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी प्रोग्रामिंग थोड़ी ईजी हो जाए। क्या हो जाए, ईजी। देखते हैं, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर डेटा ऑफ n इज इक्वल्स टू आइटम, तो उससे क्या होगा, देखो अगर उससे अपन बात करें, क्या लिखा अपन ने, आई एम गोइंग टू राइट फॉर यू। यहाँ पे लिखा अपन ने डेटा
इज इक्वल्स टू डेटा ऑफ एन, सॉरी, डेटा ऑफ एन इज इक्वल्स टू आइटम. ओके, सो व्हाट हैपेंड, यहाँ पर डेटा एक एरे है, उसमें अपन ने एन लिखा, माना कि नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो टोटल इंडेक्स कितना होगा, इंडेक्स आपका होगा 0 से लगाकर 5 तक. अगर आप डेटा एरे का नाम है उसमें 6 लिख रहे हैं तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, टोटल आपके एलिमेंट हो गए 7. 7 कैसे हो गए, 0 से 5 तक तो छठा एलिमेंट हो गया, और जो छठा इंडेक्स है वो किस एलिमेंट का इंडेक्स है, 7वां एलिमेंट्स का. तो एरे में जितने एलिमेंट्स हैं उसके अलावा एक और एलिमेंट अपन जोड़ रहे हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, और अपन कह सकते हैं अपने जो प्रोग्राम अपन कर रहे हैं उसमें सरलता के लिए. तो आइटम मैंने डाल दिया, इसको स्पेलिंग से कर देता हूँ, ITEM आइटम. नाउ आई एम स्टार्टिंग सर्चिंग. कब तक मैं सर्च करूंगा, जब तक कि मेरा आइटम मिल नहीं जाता. लास्ट में तो मिलेगा ही, लेकिन लास्ट का इंडेक्स क्या है, जो मेरा डेटा है ही नहीं, क्योंकि डेटा कितने हैं, 10 डेटा है, और मैं इंडेक्स 10 डाल रहा हूँ, मतलब वो 11वां डेटा हो गया, 11वां तो मेरा है ही नहीं. सो आई रन द लूप वाइल देन आई राइटिंग आइटम इज नॉट इक्वल्स टू, किसके इक्वल्स टू नहीं है, डेटा ऑफ LOC. क्या मतलब हुआ, पहले इसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. जब तक आइटम, जिस चीज को मैं सर्च कर रहा हूं, वो इक्वल नहीं है डेटा ऑफ लोकेशन. लोकेशन क्या है, 0 है, डेटा क्या है, मेरा एरे है. 0 लोकेशन आइटम को सर्च किया, अगर वो नहीं है तो लोकेशन को मैं क्या करूंगा, प्लस प्लस, लोकेशन को आप प्लस प्लस कर दें. ये एक ही एलिमेंट है इसमें, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू यूज अ बॉडी. तो लोकेशन को अपन ने क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया. अगेन लोकेशन इंक्रीज हो जाएगी, 0 से 1 होगी, तो पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, हर एक एलिमेंट किसके साथ चेक होगा, आइटम के साथ. इसी प्रकार अगर वो आइटम मिल जाता है, कहां से कहां तक, n-1 लोकेशन तक. तो अगर अपन लिखेंगे, अगर वो नहीं मिलता है तो वो किस लोकेशन पे मिलेगा, n लोकेशन पे. तो अपन चेक करेंगे इफ लोकेशन इज इक्वल्स टू n, मतलब आप जितने एलिमेंट थे उसके लास्ट वाला एलिमेंट जो कि अपन ने इंसर्ट किया था, इट मींस आपका आइटम जो है इज नॉट फाउंड. वो आइटम आपका नहीं मिला है, किसके अंदर, उस एरे के अंदर. क्यों, क्या लिखा समझिए. लोकेशन अगर n होगी, इसका मतलब वही एलिमेंट जिसको मैंने डाला था मिला नहीं, मतलब लास्ट में मिला, इसका मतलब लोकेशन n के बराबर है, और लोकेशन अगर n के बराबर है इसका मतलब मेरा आइटम नहीं मिला है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इट मींस इससे पहले ही वो मिल जाता है, इट मींस %d आइटम इज फाउंड एट द लोकेशन %d %d. और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, फिर आइटम को प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पर आइटम प्रिंट होगा, और कोमा यहाँ लोकेशन, लेकिन लोकेशन मेरी 0 से स्टार्ट हो रही है तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, क्योंकि इंडेक्स मेरी 0 से स्टार्ट होता है और लोकेशन हमेशा 1 से स्टार्ट होता है. तो इंडेक्स था लोकेशन, अब ये मैंने पूरा कर चुका है इसको. सो लेट्स रन द प्रोग्राम फाइल. इसको मुझे सेव करना पड़ेगा. आई सेव इट विद 7 लीनियर सर्च. ये n हैज़ नॉट बिन डिक्लेयर्ड, ये बोल रहा है n डिक्लेयर्ड नहीं है, तो ओके. यहाँ पे मैंने डेटा टाइप नहीं लिखा, ये भी इंट टाइप का है, ये भी इंट टाइप का है, और ये भी मेरा इंट टाइप का है. डेटा टाइप लिखना ज़रूरी है. सेव इज डॉट सी करना पड़ता है अपन को, डॉट सी, क्योंकि अपन सी का प्रोग्राम बना रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ आई थिंक वन मोर एरर, दैट इज़ इन फंक्शन मेन आइटम. ओके, स्पेलिंग गलत लिख दी है, ITEM, इसको हटा देते हैं. आई जस्ट कंपाइल इट एंड नो एरर, रन इट. So first of all, it asking to enter the 10 elements. I randomly enter some elements like ठीक है.
तो 10 एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब ये लाइन मुझे अगली लाइन में आनी चाहिए थी, एंटर द वैल्यू ऑफ एन आइटम टू सर्च। सो आई कैन डू वन थिंग, आई जस्ट इंसर्ट स्लैश एन बिफोर दिस लाइन, तो ये अच्छे से आगे आएगी। आई कंपाइल इट वंस अगेन एंड रन इट। सो आई जस्ट एंटर द 10 एलिमेंट्स ओवर हियर। सो वी हैव 10 एलिमेंट्स 11 to 100। अब मुझे कोई आइटम सर्च करना है, सपोज मैं ऐसा आइटम डालता हूँ जो है ही नहीं, लाइक 50, तो 50 आइटम इज नॉट फाउंड, ये नहीं है, दिख रहा है अपन को, है ही नहीं। फिर से अगर इसको मैं रन करूँ और मैं कोई वैल्यू डालूँ, और अब ऐसी वैल्यू डालूँ जो मुझे मिल जाए। नाउ सपोज आई एंटर 44, 44 इज फाउंड एट द लोकेशन 4। देखो लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन 4, ठीक है। और इंडेक्स लिखाते हैं तो लोकेशन -1 लिखते हैं तो इंडेक्स आ जाता। तो किस तरीके से काम कर रहा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वी डिस्कस द एल्गोरिथम। ये आपकी एल्गोरिथम थी जिसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो लीनियर डेटा, इट इज अ डेटा इज अ फंक्शन, डेटा इज एन एरे, एन इज अ साइज ऑफ एन एरे, आइटम इट इज अ आइटम जिसको अपन सर्च करने जा रहे हैं, और लोकेशन इज अ लोकेशन, स्टार्टिंग लोकेशन। So here data is in a linear array with n elements, and item is a given item for the information. The algorithm find the location of the item in the data or set location is not successful. Location को जीरो फिट कर देगा अगर वो नहीं मिलता है। तो ये अपन ने एल्गोरिथम में लिखा है, प्रोग्राम में कुछ और किया अपन ने, बट सिमिलर टू दिस आपको याद रहेगा। सो इंसर्ट आइटम एट द एंड ऑफ द डेटा। अभी अपन ने क्या किया, जिसको अपन सर्च कर रहे हैं उसको उस एरे डेटा के सबसे लास्ट में डाल दिया। तो कैसे डाला था, डेटा n+1 इक्वल्स टू आइटम। यहाँ पे n+1 क्या है, क्योंकि ये जो लोकेशन है वो यहाँ पर 1 से शुरू हो रही है, अपन ने प्रोग्राम में 0 से शुरू की, इसलिए डेटा n इक्वल्स टू आइटम लिखा है। इनिशियलाइज द काउंटर सेट काउंट इज इक्वल्स टू 0। काउंट को अपन ने 1 से सेट कर दिया क्योंकि लोकेशन, इनिशियलाइज द काउंटर सेट लोकेशन इक्वल्स टू 1, तो लोकेशन को अपन ने 1 से सेट किया, और अपने प्रोग्राम में इंडेक्स 0 से शुरू होता है इसलिए लोकेशन को अपन ने 0 से सेट किया था। सर्च ऑफ आइटम, आइटम को सर्च करेंगे पहले एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक। तो जब तक डेटा ऑफ लोकेशन 0 आइटम इज नॉट इक्वल्स टू आइटम से, तो अपन लोकेशन को इंक्रीज करते जाएंगे। तो अपन ने सबसे पहले लोकेशन 1 है तो पहले आइटम को चेक किया, आइटम के साथ वो नहीं मैच होता है तो लोकेशन को चेंज किया, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। एट द एंड वी विल चेक, अगर लोकेशन इक्वल्स टू n+1 है, इसका मतलब लोकेशन को 0 के सेट कर दिया। लोकेशन 0 का मतलब क्या हो गया, आपको सर्चिंग में वो आइटम नहीं मिला है। क्यों, क्योंकि n+1 वह आइटम है जो कि अपन ने इंसर्ट किया था, और वो कौन सा आइटम था जो कि अपन सर्च कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो आपकी एल्गोरिथम क्या है, सक्सेसफुल, एंड इट इज इट्स प्रोग्राम। जो भी मैंने अभी आपके लिए बनाया है, इसके अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट एरे ले लिया है, अभी मैंने जो बनाया उसमें एरे को मैंने यूजर से इनपुट करवाया। So it is a kind of binary search. I hope you understand. So thank you very much. In the next section, we will discuss a binary search.